हरिओम। आनंद सांडिल्या के YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का अभिनंदन है, स्वागत है। हरिओम सभी को। आज अभिजीत मूर्त के बारे में बताया जाएगा कि यह किस विधि से निकाला जाता है, क्योंकि अभिजीत मूर्त को हमारे शास्त्रों के अंदर बहुत पुण्य माना जाता है, बहुत इसको मांगलिक माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। यदि कोई मूर्त न मिलता हो किसी कार्य को करने का, तो अभिजीत मूर्त के अंदर आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी कार्य जब प्रारंभ करते हैं तो उसका जो फल है वो अच्छा होता है। अभिजीत मूर्त किसे कहते हैं? क्योंकि हमारे रात और दिन में 30 मूर्त होते हैं, दिन में 15 होते हैं और रात्रि में भी 15 होते हैं। तो सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक 15 मूर्त होते हैं। इसमें बीच का जो समय होता है उसके अंदर यह अभिजीत मूर्त आता है। यह इसका टाइम घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि गर्मियों के अंदर दिनमान बड़ा होता है और सर्दियों के अंदर दिनमान छोटा होता है और रात्रिमान बड़ा होता है। यह 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। लेकिन बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त को माना नहीं जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि जिस समय अभिजीत मुहूर्त आता है उसी समय राहु काल होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों के अंदर बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त को माना नहीं जाता। वैसे तो राहु काल दक्षिणी भारत में माना जाता है, उत्तरी भारत में राहु काल को नहीं देखा जाता, लेकिन हम ऐसे ही मानते हैं। हम भी बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त को नहीं लेते। तो अभिजीत मुहूर्त को निकालने के लिए हम जो आज ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं? 26 अक्टूबर 2021 का, और दिन है मंगलवार। हाँ, दिन मंगलवार। अभिजीत मुहूर्त क्या है? अभिजीत मुहूर्त। तो इसके निकालने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होगी? हमें किसकी आवश्यकता होती है? दिनमान की। किसकी? दिनमान की। देखो यहां लिख लेते हैं, दिनमान की। दिनमान उसी तारीख का लेना जिस दिन हमें अभिजीत मुहूर्त निकालना है। तो कितना है? 27 घड़ी 23 पल। और अब क्या लेंगे? उसी दिन का सूर्य उदय और दिनमान। जो पंचांग में हम कुंडली देखते हैं या जिसमें हम तिथि देखते हैं, तो उसी और वो देखते हैं तो उसी लस्टर में दिया होता है। सबसे पहले पंचांग के अंदर दिनमान दिया होता है, फिर उसके बाद तिथि वार दिया होता है, फिर वारों का घड़ीफल दिया होता है, फिर नक्षत्र दिए होते हैं, नक्षत्रों का घड़ीफल दिया होता है, फिर क्या है? योग कर्ण आदि दिए जाते हैं, फिर तिथि दी होती है, तारीख दी होती है, फिर चंद्र राशि प्रवेश दिया होता है, फिर आगे सूर्य स्पष्ट दिया होता है। जिस समय हमारा सूर्य उदय होता है उस समय का सूर्य स्पष्ट दिया होता है, फिर उसके बाद सूर्य उदय दिया होता है, फिर उसके बाद लास्ट में सूर्यास्त दिया होता है। सूर्य उदय क्या है? 26 तारीख को क्या बजे है? 6:43 पर 43 मिनट पर। और सूर्यास्त कितना है? 17:40। ये स्टैंडर्ड टाइम में है, 17:40 इस प्रकार है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अभिजीत मुहूर्त निकालने के लिए हम दिनमान को आधा करेंगे। दिनमान को आधा करें। सूत्र क्या है? दिनमान को आधा करें। तो कैसे करेंगे? 27 है और 23। तो इसको कैसे करेंगे हम? 27 की आयत कितनी होती है? 13.5 और 23 की आयत 11.5। ये घड़ी पल में दिया होता है। घड़ी पल, ये पल दिया होता है। लेकिन यहाँ पर क्या सूत्र होता है? ढाई घड़ी में 1 घंटा होता है। ढाई घड़ी में कितना होता है? ढाई
घड़ी में 1 घंटा होता है और 2.5 पल में 1 मिनट होती है 2.5 पल में 1 मिनट होती है। तो अब कैसे निकालेंगे? ये 13.5 है तो कैसे, और एक घड़ी में कितनी मिनट होती है? एक घड़ी में 24 मिनट। एक घड़ी में 24 मिनट होती तो कैसे निकालेंगे? देखो ये 13 है तो इसको 2.5 दूनी 5, अच्छा 2.5 दिया 7.5, 2.5 चौके 10 और 2.5 पंजे 12.5, 2.5 पंजे 12.5। तो बच गया कितना? आधी घड़ी बच गई। आधी घड़ी और एक घड़ी कितनी बन गई? एक घड़ी। एक घड़ी में कितनी मिनट होती है? 24 मिनट। 24। अब क्या है? 2.5 पल में 1 मिनट होती है तो 2.5 दूनी 5, 2.5 दिया 7.5, 2.5 चौके 10, 2.5 चौके 10, 4 मिनट। बच गया कितना? ये बच गया 1.5 पल। कितनी बच गई? 1.5 पल। 1.5 पल मान लो 12 और 24, ये 24 पल बच गया। देख इसमें जोड़ दे देते हैं, इसको 4 को इसमें जोड़ देते हैं, 8 और 2 ये आ गया 5, 28। ये किस चीज का समय आ गया? ये सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त का समय आ गया है 5:28। तो अब इसमें क्या करेंगे? इसको छोड़ देते हैं, जो पल हैं ये इनको छोड़ देते हैं। तो अब क्या करेंगे? इसके अंदर सूर्य उदय जोड़ देते हैं। सूर्य उदय जोड़े, सूर्य उदय जोड़े कितना है? 6:43, 8 और 3 11, 4 और 2 4 1 7, 5 और 6 11। तो कितना आ गया? 12। ये इसमें से 60 निकाल देते हैं, 1 और 1 ये आ गया 11। कितना आ गया? 12 11। कितना आ गया है? 12 11। तो अब अपने क्या निकालना? ये आ गया है आपका अर्ध समय। अर्ध मतलब सूर्योदय से लेकर सूर्य तक का समय 12 11 आ गया है। तो अभिजीत, एक मुहूर्त कितने घड़ी का होता है? 2 घड़ी का। 2 घड़ी का एक मुहूर्त 48 मिनट। 48 मिनट। तो अब क्या करते हैं? देखो ये अर्ध समय आ गया है तो अर्ध समय में से मतलब क्या है? 24 मिनट पहले ही से ही वो प्रारंभ हो चुका अभिजीत मुहूर्त। तो 24 मिनट घटा देते हैं। इसमें से क्या घटाएंगे? 24 मिनट घटा देंगे। हाँ 24 मिनट कैसे घटाओगे? इसमें से 1 मिनट 1 घंटा इधर ले लेंगे। 60 11 देखो 71 में से 24 गए, 11 में से 4 गए 7 और 6 में से 2 गए 4 47 11 बजकर 47 मिनट से अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ हो चुका। कितना? 11 बजकर 47 मिनट से अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ हो चुका। तो अब पूर्ण कब होगा? अब देखते हैं। देखो ये जो हमारा ये समय आया था 12 11, कितना आया था? 12 11। अब इसमें क्या करते हैं? 24 मिनट जोड़ देते हैं। 4 और 1 5 3 12।
समाप्त। समाप्त कब होगा हमारा? देखो, प्रारंभ हुआ 11:47 पर और समाप्त कब होगा? 12:35 पर। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान विधि है। और क्योंकि एक जो मूर्त होता है वह कितने घड़ी का होता है? 2 घड़ी का होता है, अर्थात 48 मिनट का एक मूर्त होता है। दिन के मान कहते हैं दिन को, हाँ, जो दिन मान में से कहते हैं, दिन मान के अर्ध समय को अभिजीत मूर्त कहते हैं। दिन मान के अर्ध समय को अभिजीत मूर्त कहते हैं। इस प्रकार आप अभिजीत मूर्त निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान विधि है। हरिओम हरिओम। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हरिओम हरिओम।